हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज सीख रहे हैं, हमारा सेकंड पार्ट है ये इस वीडियो में, हीरोन्स फार्मूला, जिसमें हमने कल आपको 1 to 4 क्वेश्चन सिखा दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा हट के है, यहाँ एक हम कॉमन रेशियो का बात करेंगे आपसे। आइए सीखते हैं। क्वेश्चन को ऑलरेडी यहाँ नोट करके रखा गया है। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन दैट रेशियो। ट्रायंगल के जो तीनों साइड हैं वो इस रेशियो में गिवन है। तो कह रहा है यदि उस ट्रायंगल का पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर होगा तो उसका एरिया बताइए आप। आइए सीखते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जब भी ट्रायंगल में आपको साइड्स का रेशियो दिया जाएगा, साइड्स रेशियो में दिए जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक कॉमन रेशियो लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आप के बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो बोल दीजिए। हम मान लेते हैं कि लेट कैपिटल एक्स बी कॉमन रेशियो। एक्स को हमने यहाँ पे कॉमन रेशियो मान लिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव साइड, आप लिख सकते हैं। यानी हम ऐसे लिख लिया, लेट एक्स बी कॉमन रेशियो है, हम साइड के लिए कॉमन रेशियो यूज करते हैं। तो जो तीन साइड आपको दिया गया है, किसी एक को ए मानेंगे, तो एक को अगर हम 12 लेते हैं तो कॉमन रेशियो है 12 के साथ एक्स यूज होगा। उसी तरीके से बी का वैल्यू हो जाएगा 17x और सी का वैल्यू हो जाएगा 25x। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि पेरीमीटर आपको दिया था, पेरीमीटर पी का वैल्यू दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री लेंथ। बाउंड्री लेंथ ले लेने का मतलब है सम ऑफ साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आएगा 540। तो यहाँ सॉल्व कर दीजिए। a के बदले 12x प्लस 17x प्लस 25x। अब इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 540। तो 12 में आप 17 प्लस 25 सबको ऐड कर लीजिए, तो 5 और 7 12, 12 और 2 14, 1 बचेगा, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 यहाँ आके 5 हो गया, 54 और साथ में x आएगा इज इक्वल टू 540 और x इज इक्वल टू 540 अपॉन 54। इसे कटाइए आप तो x का वैल्यू 10 आएगा। ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू 10 आ रहा है, दैट इज कॉमन रेशियो का वैल्यू 10 आ गया। अगर हम यहाँ आकर इसको यूज कर लें, आपके पास a इज इक्वल टू 12x था, 12x, तो x के बदले अगर 10 रखोगे तो a का वैल्यू 120 आ जाएगा। उसी तरीके से b का वैल्यू जो है आपका 17x था, तो ये आ जाएगा 170। यहाँ आप x के बदले 10 पुट कर दीजिए, c यहाँ 10 पुट करेंगे तो ये 250 आ गया। हमें साइड लेंथ ए बी सी मिल गया। तो आइए, जब ए बी सी मिल गया तो हाफ पेरीमीटर सॉल्व कर लेते हैं। s इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यानी सबको ऐड करके 2 से डिवीजन करना होता है। a के जगह क्या आया तो 120, b के जगह 170, c के जगह 250। इसमें 2 से डिवीजन कर दीजिए तो s का वैल्यू ऐड करो सबको, 0 प्लस 0 प्लस 0 आया, 5 और 7 12 और 2 14, 1 बचेगा, तो 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और नीचे का 2, इसको कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा 270। और s का वैल्यू 270 आता है, तो हम यहाँ कहेंगे कि सिंस अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सब कुछ मालूम है, यहाँ लिख दीजिए, जो आना होगा आंसर आएगा। s के जगह क्या लिखोगे तो 270, फिर s के जगह 270, a के बदले 120 इंटू फिर से आपका ये 270 माइनस b के जगह पे 170 इंटू ये 270 माइनस 250। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा और यहीं से आपको रिजल्ट आएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सॉल्व करने की थोड़ा ट्राई कर लें हम लोग भी, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो आपका यह एरिया ए चल रहा था और ये है 270 पहले से, ये 270 पहले से है। 270 से 12 को आपने माइनस किया तो ये आ गया 150, ठीक है। इनटू 270 से 170 को माइनस किया था तो 100 आएगा। 270 से 250 को किया तो 20 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर उस ट्रेंगल का जो एरिया आएगा वो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, प्रश्न 6 को आप सॉल्व करने जा रहे हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एन आइसोसेलेस ट्रेंगल, यहीं लिख लेते हैं, कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रेंगल, मेरे अंग्रेजी पे थोड़ा ध्यान मत देना, पहले भी बता चुका हूँ। एन आइसोसेलेस ट्रेंगल हैज पेरीमीटर, आइसोसेलेस ट्रेंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रेंगल का जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। एंड ईच ऑफ इक्वल साइड एंड each of equal side is 12 centimeter. Each of equal side is 12 centimeter. Then find area of that triangle. तो उस ट्रेंगल का एरिया बताइए। बहुत छोटा प्रश्न है और बहुत जल्दी इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेंगल में। आइसोसेलेस ट्रेंगल वो एक ऐसा ट्रेंगल होता है जिसके दो साइड, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेंगल हमने बना लिया और ये ट्रेंगल आइसोसेलेस ट्रेंगल है। हमने मान लिया कि ये दो साइड इसके इक्वल हैं। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रेंगल का पेरीमीटर 30 है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर। यानी अगर ये साइड 12 है तो हमने इसको इसके बराबर रख लिया ना। ये जो सिंबल है इक्वल को शो करता है। तो देख लीजिएगा AC 12 है तो AB का लेंथ भी 12 हो जाएगा। BC के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो मन में मान लीजिए कि इसका लेंथ x होगा। तो हम कहते हैं यहाँ पे कि पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रेंगल, पेरीमीटर आपको 30 दिया गया था, पेरीमीटर 30 है P का वैल्यू। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री लेंथ। B से चलेंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, बाउंड्री कंप्लीट हो जाएगा। तो 12 प्लस x बराबर 30 और ये 24 प्लस का x बराबर 30। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो x का वैल्यू 6 आएगा। यानी ये जो रिजल्ट है BC है, ये BC कितना आ गया 6। BC का लेंथ मिल गया, हमें तीनों साइड का लेंथ मिल गया। तो हम यहाँ पे आइए हाफ पेरीमीटर सॉल्व कर लेते हैं। तो हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ साइड्स बाई 2। तो 12 प्लस 12 24 और 6 30, सम ऑफ पेरीमीटर बाई 2। इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये 15 आता है। S का वैल्यू निकल गया तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल बाई यूजिंग हीरोन्स रूल इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C। थोड़ा रफ करते हैं, है ना। अब सब कुछ आपको दे चुका हूँ, आप यहाँ बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए, जो रिजल्ट आना होगा आ जाएगा। आइए इसके बदले आपको 15 पुट करना है, कर दिया। ये फिर इसके बदले 15 माइनस A के जगह पे कोई भी साइड पुट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 12 फिर से 15 माइनस 12 ये वाला और इंटू 15 और माइनस तीसरा साइड जो कि 6 है। अब आइए इसको फाइनली सॉल्व किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा ये 15 का 15 है इंटू 15 में से 12 जाने पे 3 आता है, फिर 15 में से 12 जाने पे 3 आता है, 15 से 6 गया तो 9 आया। ध्यान दीजिएगा हम एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर ही देते हैं ना। 15 को लिख देते हैं 5 गुना 3
5 गुना 3 इसके लिए केवल लिखा, ये 3 इंटू 3 पहले से था, इंटू इस 9 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो देखिए 3 कितने बार हैं, 3 यहाँ 5 बार हो गया ना, तो इस दोनों के बदले एक 3 निकल जाएगा, इस दोनों के बदले एक निकल जाएगा, तो कितना निकल गया 3 इंटू 3। और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, तो 5 और एक 3 15। तो इसका जो एरिया आएगा 9 टाइम अंडर रूट 15, और ये सेंटीमीटर दिया था या मीटर दिया था चेक करना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो इसको मीटर स्क्वायर में बोलेंगे, और इसका एरिया ये आ गया। तो इसी तरीके से आपका ये 12.1 था वो कंप्लीट होता है। हम लोग इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं 12.2 की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज है 12.2। तो आइए इसको हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। चलिए अब क्वेश्चन है फर्स्ट और एक्सरसाइज है 12.2। फर्स्ट क्वेश्चन आइए यहाँ लिख कर सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो लिख लेते हैं। कह रहा है अ पार्क इन द शेप ऑफ, क्वेश्चन है अ पार्क इन द शेप ऑफ अ quadrilateral park in the shape of quadrilateral ABCD with angle C is equal to right angle। एंगल C जो है 90 डिग्री का है, AB का लेंथ 9 दिया गया है। कह रहा है AB का लेंथ 9 सेंटीमीटर है, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर नहीं है। और आपके पास BC का लेंथ है 12 मीटर। BC के बाद आपको CD का लेंथ दिया गया है 5 मीटर। AD का लेंथ दिया जा रहा है 8 मीटर। तो कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालिए आप। हाउ मच एरिया दिस क्वाड्रिलेटरल इंक्लूड। तो आइए इस पूरे सिचुएशन को हम लोग डायग्राम पे शो करेंगे, है ना, तभी कुछ पॉसिबल होगा। तो कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें एंगल C जो है 90 डिग्री होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री एक बन गया और इसको C नाम हमने दे दिया। एंगल C को 90 डिग्री करना होगा आपको। और कह रहा है अब कि क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड आपको लेना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 साइड भी ले लिया। इसका नाम B रख लीजिएगा, तो इसको A लेना पड़ेगा, ABC तो ये D हो जाएगा, ABCD। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। हमने पहले भी आपको सिखाया था कि कभी भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का नोमेनक्लेचर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करना होता है। तो आइए ABCD सिमिलर आपको हमने रेगुलरली लेकर लिखा हुआ है। AB का लेंथ यहाँ पुट कर देते हैं। तो A से B का लेंथ ये था 9 मीटर, ये लेंथ 9 मीटर हो गया। B से C का लेंथ यानी ये जो लेंथ होगा ये 12 मीटर होगा। C से D का जो लेंथ है ये 5 मीटर का है। और A से D ये जो लेंथ है ये आपके पास है 8 मीटर। A से D का लेंथ आपके पास 8 मीटर दिया हुआ है। आइए हम इस पूरे ही क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए एक काम कर लेते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये B से D को हमने मिला दिया। B से D को जब ने मिलाया आपने तो ट्रेंगल BCD जो है राइट ट्रेंगल हो जाएगा। और राइट ट्रेंगल तो हो जाएगा, उसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट फिर से मैं यहाँ याद दिला रहा हूँ। एक रूल होता है
जिसे हम लोग पाइथागोरस रूल कहते हैं या पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अगर आपको ये मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मालूम नहीं है तो अब सीखिए। पहले इसको सीख लेते हैं फिर आपके क्वेश्चन पे आएंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ध्यान से देख लीजिए, कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो राइट ट्रायंगल में, किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है, हाइपोटेनियस AC है, तो किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो अनदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस रूल। फिर से सीखिएगा, फॉर एनी राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अनदर साइड। बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल BCD जो बन गया यहाँ पे, ट्रायंगल BCD, इस फिगर पे आ जाइए। ट्रायंगल BCD में एंगल C 90 डिग्री का है, तो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो देख लीजिए BD इसका क्या हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो BD कैसे निकालेंगे, तो BD निकालने के लिए क्या रूल है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अनदर साइड, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और BD स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर ये 144 और ये 25 ऐड कर लो 169 आता है। तो यहाँ से BD का जो लेंथ आएगा प्लस माइनस 13 आएगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस 13 और माइनस 13 दो लेंथ आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि माइनस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का लेंथ माइनस 13 मीटर तो हो नहीं सकता है, तो लेंथ को निगेटिव नहीं रखते हैं। तो हमने BD को सॉल्व कर दिया, 13 मीटर आ गया। ध्यान दीजिएगा, BDC एक राइट ट्रायंगल था, तो हम उसके लिए सॉल्व करते हैं कि एरिया, A स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, 12 है, और इस ट्रायंगल के लिए हाइट कितना है, तो 5 है। सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये 6 मरतबा कट गया, 30 मीटर स्क्वायर। हमने इस नीचे वाले सेक्शन का एरिया फाइंड आउट कर दिया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो अगला पोर्शन जो है ट्रायंगल BDA में, आइए सीखते हैं इन ट्रायंगल ABD, यानी कि इन ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD ध्यान दीजिएगा, ABD तीनों साइड का लेंथ दिया गया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं हाफ पेरीमीटर S का वैल्यू। तो S का वैल्यू कितना होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री बाई 2, तो 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन कितना 2, तो 9 और 8 17, 17 और 13, 17 3 20 10 30, 30/2 आएगा। इसको आप कट दीजिए तो ये 15 आ जाएगा S का वैल्यू। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD। अब इसका एरिया निकालने के लिए हीरोम्स का रूल लगा दीजिए, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ध्यान दीजिएगा, इस S के बदले आपको 15 लिखना है, तो 15 इंटू ये 15 माइनस A की जगह 9 यूज कर लेते हैं, किसी को भी यूज कर सकते हैं, इस तीनों में से किसी को भी, हमारी मर्जी है। तो 9, फिर से 15 माइनस 9 के बाद 8 आएगा, इंटू 15 माइनस कितना, तो अब 13 आएगा। तो इसको अब सोल्व कर दीजिए, ये एरिया आ रहा है कितना देख लेते हैं। तो ये अंडर रूट तो है, 15 को एडिटिव रखो, 15 से 9 गया तो 6 आया, और 15 से 8 गया तो 7 आया, 15 से 13 गया तो 15 से 13 गया तो 2 आया। सॉल्व कर लेते हैं, आइए। इस 15 को लिख लीजिए 5 इंटू 3, 6 को लिख लीजिए 3 इंटू 2,
और ये 7 इंटू 2 पहले से था। ध्यान दीजिएगा ये 3 2 बार आ गया तो इसके बदले एक 3 आ जाएगा बाहर, 2 बार 2 है तो एक बार 2 भी आएगा। अब बच क्या गया वो देख लीजिए, 5 और 7 अकेला है तो ये नहीं निकल पाएगा, तो 7 5 जा 35 और ये आ गया मीटर स्क्वायर। जो ट्रेंगल ABD का एरिया था, ट्रेंगल ABD का एरिया निकल गया। ध्यान दीजिएगा हमें इस पूरा क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया चाहिए। हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो भी है ABCD। तो इस पूरे एरिया को फाइंड करने के लिए अगर इसको इसमें ऐड कर देंगे तो दोनों मिलने पे फिर से ABCD हो जाएगा ना। यानी देखिए ध्यान से, इस नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया में ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो एरिया क्लियर पूरा क्वाड्रिलेटरल आएगा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब दोनों हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ रख दीजिए। तो ABD का एरिया ये निकल गया कितना, 6 टाइम √35 प्लस BCD का एरिया निकल चुका था 30। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया इस ट्रायंगल का एरिया इन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके बारे में आइए सोचते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पहले रफ करना पड़ेगा। तो आइए, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। प्रश्न हम लिख देते हैं। सेकंड प्रश्न है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal to, AB is equal to 3 दिया हुआ है, सेंटीमीटर है। AB का लेंथ 3 सेंटीमीटर है। BC is equal to 4 सेंटीमीटर। CD is equal to 4, CD भी 4 ही है, CD का लेंथ भी 4 है, BC और CD दोनों 4 हैं। DA का लेंथ 5 है, यहाँ लिख लेते हैं। DA का लेंथ 5 सेंटीमीटर है और आपके पास दे रहा है AC का लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको आप डायग्राम पे कन्वर्ट कीजिए। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें AB, BC, CD, DA और AC का लेंथ दिया गया है। तो आप उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करके बताइए कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। नाम रखते हैं A, इस पॉइंट का B, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा यह A हो गया, यह B हो गया, तो नीचे तो C लेना ही पड़ेगा। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, C ले लिया यहाँ पे, A B C। अच्छा, अब C के साथ थोड़ा सा हम लेते हैं इधर, यहाँ ले लीजिए आप D, A B C ले लिया, यहाँ D ले लिया, और थोड़ा इसको बड़ा कर सकते हैं तो कर लीजिए आप। इसके साथ इसको कनेक्ट कर लीजिए, A B C D सब मिल गया। ध्यान दीजिएगा एंगल B जो है राइट एंगल बन रहा है, और यहाँ पे जो भी आपको रिजल्ट दिए गए हैं इसको पुट कर लीजिए। ये 3 हो गया, B से C का 4 हो जाता है, C से D ये लेंथ भी 4 है, और आपके पास D से A का लेंथ, ये आपका D है, D से A का लेंथ आपको 5 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा
अगर मैं ए से सी को मिलाऊं, अभी राइट एंगल आप मत समझिए, अगर मैं ए से सी को मिला देता हूं तो ये लेंथ 3 है और ये लेंथ 4 है, तो 3 है और ये 4 है, तो इस ट्रेंगल ए बी सी के लिए ठीक 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 इसको राइट ले लीजिए, ये राइट ही है। अगर इसको आप राइट लेते हैं तो पाइथागोरस रूल से ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो आपका जो हो गया ट्रेंगल ए बी सी में ए सी का लेंथ 5 हो नहीं गया, ये 5 दिया ही था, ये 5 पहले से ही था, हमें वहाँ पाइथागोरस करने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब ठीक है, अब ये राइट एंगल नहीं था, तो अब समझते हैं क्या होगा। जब ये राइट एंगल नहीं था तो आइए थोड़ा सीखते हैं, हम यूज करते हैं ट्रेंगल ए बी सी में। तो ट्रेंगल ए बी सी में अगर हम लिखें ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, दैट इज हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का एक्सप्रेशन को फॉलो किया है। तो ए सी के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर कर रहा हूँ यानी 3 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, तो ये 25 होता है, ये भी मिला जुला कर 25 ही होगा। तो 25 और 25 दोनों कैसे हैं, सत्यवचन हैं, तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ ये ट्रू है। यानी इस ट्रेंगल पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं यहाँ पेंट कर रहा हूँ, इस ट्रेंगल पे पाइथागोरस थ्योरम वैलिड हो रहा है, यूज हो रहा है। पाइथागोरस थ्योरम जब फॉलो होता है तो पाइथागोरस थ्योरम जब भी यूज होता है तो राइट ट्रेंगल पे ही यूज होता है। तो यहाँ से आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि एंगल बी जो है 90 डिग्री का हो गया। जब राइट ट्रेंगल हो गया तो हम आइए उसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। तो एक ट्रेंगल का ए बी सी का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, तो बेस कितना है ए बी यानी 3, और हाइट कितना है इसका यानी ऊंचाई तो 4 है। इसको 2 से 2 के मरतबा काट दीजिए तो 2 3 का 6 आंसर आ जाएगा, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस ट्रेंगल का एरिया निकल गया। अगेन आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अब हमारे पास जो ट्रेंगल है एडीसी, ट्रेंगल एडीसी में आ जाइए। इस ट्रेंगल के लिए 5 5 और 4, वैसे तो 2 साइड इसके बराबर हैं, एक साइड बराबर नहीं है, तो ये कह सकते हैं आप जैसे ये 5 है, ये 5 है और ये 4 है, तो आइसोसेलेस ट्रेंगल हो जाएगा। लेकिन इसको हम एरिया फाइंड करेंगे हीरोन्स रूल से ही, तो आइए हाफ पेरीमीटर लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी हाफ ऑफ बाउंड्री लेंथ। तो बाउंड्री कितना है 5 प्लस 5 प्लस 4, तो 5 प्लस 5 प्लस 4 ये बाउंड्री लेंथ है, हाफ करना है 2 से डिवाइड करो, 5 5 10, 10 4 14, 14 बटा 2 कट पीट के 7 सेंटीमीटर आ गया। पेरीमीटर का आधा लेंथ 7 आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हीरोन्स रूल एरिया ऑफ द ट्रेंगल एडीसी, एरिया ऑफ द ट्रेंगल एडीसी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सबको यहाँ पुट कर दीजिए, जो आना होगा आएगा। तो इसके जगह क्या पुट करने वाले 7 इंटू 7 माइनस ए के जगह इसको यूज कर लीजिए तो 5 इंटू 7 माइनस बी के जगह फिर से इधर से गए, अब इधर से 5, आप इधर से भी पुट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। फिर 7 माइनस लास्ट साइड 4, सॉल्व कर दो इसको, तो ये आया अंडर रूट 7, 7 में से 5 गिराने पे 2 आता है, फिर से 2 आया और फिर से 3 आया, तो सॉल्व कर लीजिएगा। 2 बार 2 है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, तो 2 को बाहर निकाल दिया और 7 3 का 21 आंसर आता है इसका। 7 और 3 मिलके 21 आएगा, और ये मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। तो ध्यान दीजिएगा हमें ए बी सी का भी एरिया निकल गया और ए सी डी का भी एरिया निकल गया, ए सी डी का भी एरिया निकल गया। तो अगर इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, हम लिखेंगे हेंस टोटल एरिया, हेंस टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ द ट्रेंगल ए डी सी। अब दोनों को हमने सॉल्व किया था, यहाँ रख देते हैं, जो आना होगा आएगा। तो ए बी सी के जगह पे आप 6 फुट करेंगे और इसके जगह पे 2 इंटू अंडर रूट 21 आ गया। अब आपकी काम है यहाँ पे जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कीजिए,
हम इसको अब आगे नहीं करेंगे, हम यहीं पे इसको रोक रहे हैं। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचते हैं, है ना।